चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ना है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़े हैं। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज, तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजा बराबर हो। यहाँ पर मैंने बना लिया ए बी सी और डी। इसमें आसन कोणों का माप बराबर दिया है, तो बाबू आसन कोण कौन सा होता है, यही ना होता है। बराबर है तो हम इसको एक एक्स मान लेते हैं। उसके बाद हम आगे सोल्यूशन करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। हम जानते हैं ना कि दोनों आसन कोण जो है इसका योग कितना होता है, 180 का होता है। तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180। दो एंगल x यानी इसको कोण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एंगल x इक्वल टू 180 बाई 2, एंगल x इक्वल टू 90, यानी इसका मान 90 आ गया और इसका मान 90 आ गया। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन बोलता है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। हम तो सिर्फ दो ही निकाले ना, हम दो कोणों का भी मान भूल रहे हैं, तो हम यहाँ से प्रश्न से कर दे रहे हैं। प्रश्न से एंगल डी के बराबर बी हो जाएगा, एंगल डी के बराबर बी 90 डिग्री, एंगल ए के बराबर एंगल सी, एंगल ए के बराबर एंगल सी 90 डिग्री। कैसे? यहाँ पर लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं बुआ? बराबर होते हैं। बस ये आपका क्वेश्चन बन गया। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बउआ लोग, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने की भुजा समान है। एक्स वाई जेड कोणों की माप ज्ञात करना है, इसका मान और जेड आपका कहाँ छूट गया, जेड आपका यहाँ पे है, इसका मान ज्ञात करना है। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताना है, कौन सा गुण कौन सी विशेषता आप यूज कर रहे हैं इसको भी बताना है। तो ध्यान दीजिए बुआ, सबसे पहले मान लीजिए कि हम आप लोग को बताया है कि जब दो रेखाएं समांतर हो और उस पर एक तिर्यक रेखा हो, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाता है। तो देखिए ये एंगल है, ये एंगल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ एंगल y बराबर हो जाएगा 40 डिग्री के, कैसे? एकांतर कोण से। पढ़ाया है ना आप लोग को, एकांतर कोण से, यानी ये कोण 40 डिग्री हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आ जाइए, यहां पर हम लिख सकते हैं, अब एंगल P बराबर होगा एंगल O के, कैसे? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी तो उसी तरह है ना, ये वाला और ये वाला, ये आपका एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। लेकिन P में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो इसको A ले लेते हैं और ये को मान 40 दिया है, ये दोनों को जोड़ कर बन रहा है, ये दोनों को जोड़ के P बन रहा है, ठीक है। इक्वल टू O, इसको A रहने देते हैं, ठीक है, और O की जगह पर 70 डिग्री है, O की जगह पर 70 कर लेते हैं। 70 प्लस में 40 है, इधर आके माइनस में A इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, यानी इसका मान कितना आ गया होगा, 30 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना है? अब हमको इसका मान निकल गया, इसका मान निकल गया, जेड का मान नहीं ना निकला अभी, जेड का मान नहीं निकला है। अब लिख सकते हैं फिर एंगल जेड बराबर एंगल ए, कैसे बराबर हो गया जी? यह भी एकांतर कोण से। किस कोण से? एकांतर कोण से, यानी कि जेड का जेड और ए की जगह पर क्या है, 30 डिग्री है, एक दूसरे का अपोजिट। कहने का मतलब है अगर यह समांतर रेखा है और इस पर एक तिर्यक रेखा आ रही है, तो इसका ए एंगल जो है 30 डिग्री है, तो इसका ए एंगल भी कितना हो जाएगा,
30 डिग्री भी हो जाएगा। कैसे? एकांतर कोण से। अब हमको एक्स निकालना है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज। यहाँ पर लिख दीजिए अतः एंगल ई, उसके बाद यहाँ पर ई मत लिखिए, यहाँ पर एक्स लिखिए, एक्स एंगल ए और प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है बुआ? 180 होता है। एक्स का मान नहीं मालूम है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, इसका टू 180, एक्स 30 और 40 कितना हो जाएगा? 30 और 40 70 डिग्री इसकल टू 180, एक्स इसकल टू 180 माइनस प्लस में जरा के माइनस में 70, एक्स का मान हो जाएगा 110। एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया, जेड का मान आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया गया है ये समांतर चतुर्भुज है। एक्स और वाई ज्ञात करना है, जितना मान दिया गया है सब सीएम में दिया है। आपको एक्स है वाई का मान, एक्स है वाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आइए बाबू, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। बराबर होता है ना बुआ? यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए एसएन बराबर हो जाएगा GU के और SG बराबर हो जाएगा UN के। कोई दिक्कत नहीं ना है? SN का मान 26 है, GU का मान है 3y माइनस 1। कोई दिक्कत? 26 का 26 माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में, इक्वल टू 3y। 26 1 27, 3y 27, 3 गुना में इधर आके भागा में, इक्वल टू y। इससे इसको कटा देंगे तो y का मान 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? अब आइए इसमें SG का मान है 3x। अब कर लीजिए SG का मान 3x, UN का मान 18, x इक्वल टू 18, 3 गुना में इधर आके भागा में, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x का मान आ गया, y का मान आ गया, ये क्वेश्चन आपका बन गया। बोलिए कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। बाबू यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम वो दे सकते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, नहीं प्रतिच्छेद नहीं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं बउआ? समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये लाइनवा जो एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ASO बराबर है OU के, RO बराबर है ON के। किस नियम से? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। अब आइए ASO का मान 20 है, OU का मान y प्लस 7 है, 20 प्लस में जरा के माइनस में y, यानी 20 में से 7 जाएगा 13, y का मान क्या आ गया? 13 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? अब आइए इसमें RO का मान 16 है और ON का मान x प्लस y है। कोई दिक्कत नहीं ना है? 16 इक्वल टू x, y का मान हमने अभी निकाला है, यहाँ पे y का मान क्या है निकाले हैं, कितना? 13। तो 16 में से 13 जाएगा इक्वल टू x, 16 में से 13 घटा लेंगे 3 हो जाएगा, ये आपका x का मान हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत
नहीं ना है। चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में आर आई एस के आर आई एस के तथा सी एल यू ई सी एल यू ई दो समांतर चतुर्भुज है। दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। दोनों एक साथ चिपक गया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हम रिक्स वाले को अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अलग रफ में बनाते हैं। रिस्क वाला असाइन ना दिया हुआ है आर आई एस के, ये आपका 120 दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। अब इसको बनाते हैं क्लू वाला को, ये ऐसे और ये ऐसे दिया है सी एल यू ई, इसका मान दिया है 70 डिग्री। बोले कोई दिक्कत? लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको इसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो बाबू हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। यह 120 है तो यह भी कितना होगा? 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलिए। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, हमको यहाँ पर निकालना है एक्स की वैल्यू। तो देखिए बुआ, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा? हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोणों का योग क्या होता है? 120 समूह कोणों का मान बराबर होता है, लेकिन आसन कोणों का मान क्या होता है? 180 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इसका मान निकालेंगे। किसमें काम करेंगे? रिक्स में। समांतर चतुर्भुज रिक्स आर आई एस के, ध्यान दीजिए आर आई एस के, इसमें ध्यान दीजिए हमको इस पर काम करना है। बाबू ध्यान दीजिए, हमको इस पर काम करना है। ठीक है, तो ये बाबू ये कोण और ये कोण रिक्स में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। कितना का होता है बुआ? 180 का। तो एंगल के प्लस एंगल एस इक्वल टू 180। एंगल के आपका 120 है, एंगल एस का मान निकाल लेंगे 180। एस इक्वल टू 180 माइनस 120, एस इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि इसका मान क्या आ गया बुआ? 60 आ गया। अब आइए हमको इसका मान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सम्मुख हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अब समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सी एल यू ई में सम्मुख कोणों का माप बराबर होता है। माप बराबर होता है। क्या होता है बुआ? बराबर होता है। इसलिए एंगल एल बराबर होगा एंगल ई के। कितना? 70 डिग्री। कौन से नियम से? सम्मुख कोण का माप बराबर होता है। अब आएंगे प्रश्न से। प्रश्न बोला था एक्स की वैल्यू निकालिए। किसका? एक्स का। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एक्स इक्वल टू 180। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है बुआ? 180 होता है। ई का मान हम लोग क्या निकाले हैं? ई का मान 70 डिग्री, एक्स का मान 60 डिग्री। 70 डिग्री 60 डिग्री, एक्स नहीं मालूम है। 180 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180। एक्स इक्वल टू 180 माइनस 130, एक्स इक्वल टू हो गया 50। यानी इस एक्स का मान क्या आएगा बुआ? 50 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए कैसे यह आकृति समलंब है। ये जो आकृति दी गई है कैसे समलंब है आपको बताना है। तो सबसे पहले बाबू समलंब होता क्या है? वैसा चतुर्भुज जिसकी कोई एक जोड़ा यदि एक युग्म भुजा जो है समान हो। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम अगर कोई फिगर बना रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला सामने वाला जो है क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, और दूसरा जोड़ा क्या हो जाता है? असमान हो जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन समान है?
कौन सी दो भुजाएं जो है समांतर है, समान अंतर पे है। कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहां लिखेंगे, यहां एंगल एम प्लस एंगल एल इक्वल टू 80 डिग्री। कैसे? समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो देखा जाए बराबर आ रहा है कि नहीं? 100 और 80 इक्वल टू 180, 180 इक्वल टू 180, दोनों साइड बराबर आ गया। LHS बराबर RHS आ गया बराबर, दोनों बराबर आ गया दोनों साइड। इसलिए एंगल MN समांतर हो जाएगा KL के। इसको समांतर का सिंबल बोला जाता है। जो दो लाइन खींचे हैं इसको किसका सिंबल बोला जाता है? समांतर का। सीधा है तो समांतर का, और सोया है तो बराबर का। तो MN जो है KL के समांतर हो जाएगा, यानी ये वाला भुजा इस वाले भुजा के समांतर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसकी शॉर्ट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 इस आकृति में बोल रहा है कि कोण C का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? कोण C का मान ज्ञात कीजिए। यदि AB समांतर है DC का, यहाँ दिया है AB समांतर है DC का, यहाँ ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो बताइए कोण C का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख नहीं, आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 का होता है। कितना का होता है बुआ? 180 का। इसलिए एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। B का मान 120 है, C नहीं दिया है 120। C इक्वल टू 180 माइनस 120, C इक्वल टू 60 डिग्री। यानी इस C का मान क्या हो जाएगा होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आकृति 3.28 में, इस आकृति में P और S की माप ज्ञात करना है। इसका मान और इसका मान ज्ञात करना है। यदि SP ये वाला और RQ ये वाला क्या है? समांतर है, समान भुजा है। ठीक है, तो आपको इसका और इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बउआ, सबसे पहले जब समांतर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल जाएगा तो 180 का हो जाएगा। कैसे? आसन्न कोण से। यहाँ पर हम लिख देंगे हल में, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितना का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसलिए एंगल Q और P, एंगल Q प्लस एंगल P हो जाएगा 180 के। Q का मान है 130, P का मान नहीं दिया है, इक्वल टू 180। P इक्वल टू 180 माइनस 130, P इक्वल टू हो जाएगा कितना? आपका 50 डिग्री हो जाएगा। इसका मान क्या आ गया पूरा? 50 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, ये आपका क्या है? ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, एंगल R और एंगल S ये भी समांतर चतुर्भुज के क्या है? सम्मुख कोण है। इसी नियम से अतः R के बराबर एंगल R बराबर हो जाएगा S के। यहाँ पर R का सिंबल क्या दिया है? 90 डिग्री, तो S भी हो जाएगा 90 डिग्री। कौन से नियम से? इसी नियम से। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? इसका मान भी आ गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।